Hey guys and welcome back to another video. You must have noticed after marriage कभी ना कभी हर एक औरत को ऐसे सवालों का सामना करना ही पड़ता है. When will you give us the good news? You should plan a baby soon. तुम हमें बस एक बच्चा पैदा करके दे दो, पाल तो हम लेंगे ही. वैसे तो having a child is often a very important goal for most couples and their families. But जो couples career oriented होते हैं या जिनके बीच ये अंडरस्टैंडिंग है कि इमीडिएटली शादी के बाद बेबी प्लान नहीं करना है, उन्हें भी इन सवालों का सामना करना पड़ता है. Why aren't you having kids? Your biological clock is ticking. कोई प्रॉब्लम है क्या? इलाज क्यों नहीं करवाते? वगैरह वगैरह. तो जस्ट इमेजिन उनके साथ तो क्या ही होता होगा जो चाहकर भी बेबी प्लान नहीं कर सकते. Why? Because of infertility. जिस वजह से उनके साथ आज भी कई स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में डोमेस्टिक वायलेंस होती है. उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है और उनके हस्बैंड्स की दूसरी, कभी कभी तो तीसरी शादी भी करा दी जाती है. सन 2021 का एक केस है यूपी के शाहजहांपुर से शारदा देवी का. जब अपने हस्बैंड के साथ एक तांत्रिक के पास गई इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने, तब सोचो उस तांत्रिक ने उनको कैसे ट्रीट किया होगा. शारदा देवी को उसने इतना टॉर्चर किया, लाठियों से मारा, गरम आयरन रॉड से जलाया, मतलब इस हद तक टॉर्चर किया इलाज के नाम पे कि उसकी जान ही चली गई. और अगर आप सोचते हो ऐसा सिर्फ रूरल एरियाज या फिर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में होता होगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी ऐसे केसेस सामने आते हैं. जैसे वहां रहने वाली आशा सिर्फ 28 साल की थी जब उसने सुसाइड किया. क्यों? क्योंकि उसके परिवार वाले उस पर बच्चा पैदा ना करने का इल्जाम लगाते रहते थे और उस पर दबाव बनाते थे कि तू बच्चा क्यों नहीं पैदा कर रही है. इसी तरह रिया, जो एक सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल है, दिल्ली जैसे शहर में उसको अपनी फैमिली और सोसाइटी के टॉन्ट्स फेस करने पड़ते हैं डिस्पाइट हर बीइंग सक्सेसफुल इन हर करियर. क्यों? क्योंकि वो मां नहीं बन सकती. ऐसे ही एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को 9 साल के हैप्पी मैरिड लाइफ के बाद डाइवोर्स नोटिस भेज दिया, बस क्योंकि वो इनफर्टाइल थी. ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से कुछ गिने चुने ही न्यूज हेडलाइंस बन पाते हैं. एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि तब तक ऐसे केस होते रहेंगे जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि what infertility is, how prevalent it is, why it happens, and how we can address it. Well, that's exactly what we aim to explore in today's video. Infertility वैसे तो मेल्स में भी होती है, but specifically in the case of females, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डिस्पाइट रेगुलर इंटरकोर्स फॉर 12 months a woman is unable to conceive. 12 महीने तक रेगुलर संभोग करने के बावजूद भी एक महिला कंसीव नहीं कर पाती. ये तो साइंटिफिकल डेफिनेशन हो गई. लेकिन असल में इनफर्टिलिटी क्या होती है? ये वो होती है जब आप महीने के सही टाइम पर अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं. तुम्हें बच्चा चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, पर ऐसे नहीं कि बेडरूम में जाते हो ऐसा लगे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहा हूं. ये वो होती है जब आप हर महीने सही टाइम पर इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है. जब तक आप उम्मीद ही खो देते हैं कि कभी पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे. ये वो होती है जब आप खुद से सवाल करते हो, when will it be my turn? After seeing yet another pregnancy announcement around you or on social media. Basically, infertility एक emotional roller coaster ride होती है. वैसे तो ये एक काफी कॉमन इशू है जिसके बारे में आप में से बहुतों को पता भी होगा, बट hear me out, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि ये इशू कितना स्पीड से बढ़ रहा है इंडिया में. आपको सुन के हैरानी होगी, इंडिया में फीमेल इनफर्टिलिटी का रेट
लगातार बढ़ रहा है। According to studies, it affects approximately 10 to 15% of Indian couples. हर 8 में से एक कपल को अपनी लाइफ टाइम में इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। Yet, इस बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। शुरुआत में जो मैंने इंसिडेंट बताए वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारे समाज में इनफर्टिलिटी को लेकर कितना बड़ा टबू है। इनफर्टिलिटी कोई एक बीमारी नहीं है जो आपको तुरंत पता चल जाए। इट्स अ साइलेंट कंडीशन। आपको तब पता चलता है जब आप मां बनने की कोशिश करते हैं और फिर रियलाइजेशन होता है कि जो छोटे छोटे सिम्टम्स आप इग्नोर कर रहे थे वही इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण थे। जैसे इनफर्टिलिटी के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इर्रेगुलर और मिस्ड पीरियड्स, वेरी हैवी और लाइट मेंस्ट्रुअल फ्लो, एक्सेसिव फेशियल हेयर, हेयर लॉस और स्किन इशू एंड पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। हालांकि कई बार कोई स्पेसिफिक सिम्टम होता ही नहीं। आपको बस तब पता चलता है जब आप कंसीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ड्यू टू a lack of awareness of what infertility is, how it looks like, what causes infertility, thousands and thousands suffer silently and do not seek right help for infertility to be treated. इंडिया में फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे मेनली 3 बड़े फैक्टर्स हैं, साइंटिफिक, सोशल और एनवायरमेंटल। लेट्स डिस्कस देम। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, पिछले 2-3 सालों में 30% इंडियन वुमेन का ओवेरियन रिजर्व यानी कि उनकी बॉडी में जो एग्स होते हैं उनका लेवल अपने लोएस्ट पॉइंट पर आ गया है। और इसका रिजल्ट ये है कि 29 से 34 साल की उम्र के ग्रुप की 4% इंडियन महिलाएं और 35 से 39 की एज ग्रुप की 8% इंडियन महिलाएं मेनोपॉज के सिम्टम्स फेस करने लगी हैं। जबकि नॉर्मली ये 50 की उम्र के आसपास होता है जब पीरियड्स रुक जाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक फर्टिलिटी ग्राफ शेयर किया था और वार्निंग दी थी कि कंट्री की फर्टिलिटी गिर रही है और 2025 तक ये और ज्यादा गिरने वाली है। और गौर करने वाली बात ये है कि एनएफएचएस के सर्वे के अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादातर वर्किंग वुमन में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर्ड टू नॉन वर्किंग वुमन। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इसके कई सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो स्ट्रेस जो उन्हें अपने वर्क प्रेशर और इर्रेगुलर वर्क टाइमिंग के चलते अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान ना देने की वजह से फेस करना पड़ता है। हाँ, ये काफी बेसिक लगता है सुनने में, लेकिन काफी सीरियस है। स्ट्रेस से सिर्फ उनको स्किन इश्यूज या हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि ये उनकी हार्मोनल बैलेंस को भी अफेक्ट करता है, जो कि पीसीओडी और पीसीओएस जैसी कंडीशंस को ट्रिगर करता है, जो इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रीजन है। और एक रिसेंट स्टडी कहती है कि वर्किंग वुमन में पीसीओएस का रिस्क हाउसवाइफ से 2 गुना ज्यादा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है। इस कंडीशन में बेसिकली ओवरीज में सिस्ट यानी छोटी छोटी रसोलियां या गांठियां बन जाती हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं होती लेकिन फर्टिलिटी पर असर डालती हैं। ये सिस्ट हार्मोन इंबैलेंस क्रिएट करती हैं और इस वजह से एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन ज्यादा बनने लगता है फीमेल बॉडी में, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन यानी एग रिलीज होने से रोकता है। इसलिए बाद में जाके ये कंडीशन इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाती है। इनफर्टिलिटी का दूसरा एक कॉमन इशू है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूट्रस के टिश्यूज अबनॉर्मल जगह यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाहर ग्रो करते हैं, जो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ये कंडीशन पहले के जमाने में इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन आज ये रैपिडली बढ़ रही है। इसके अलावा एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, अर्ली मेनोपॉज यानी पीरियड्स का बंद हो जाना भी एक रीजन है। और ऑब्वियसली अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो ओवरीज में एग नहीं बनेंगे और प्रेगनेंसी नेचुरली ही नहीं हो पाएगी। और इसका एक और रीजन स्मोकिंग भी है।
भले ही हम इंडियन वुमन को ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव मानते हैं, लेकिन ये सच है कि वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर्स हैं अकॉर्डिंग टू अ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स वर्ल्ड वाइड स्टडी। स्मोकिंग से एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनने लगता है जो एस्ट्रोजन को इम्बैलेंस करता है, यानी स्मोक करने से एक फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन डिसरप्ट होता है जो प्यूबर्टी, पीरियड साइकिल और प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। एक और सरप्राइजिंग रीजन जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे वो है यूज ऑफ सैनिटरी पैड्स। यस, आज कितनी औरतें सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं? ये नंबर मिलियंस में है। लेकिन कैसे सैनिटरी पैड्स भी इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है? एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ ने स्टडी की थी जिसमें 10 प्रोमिनेंट ब्रांड्स के सैनिटरी पैड्स में थैलेट्स और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे हार्मफुल केमिकल्स पाए गए जो कैंसर और इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये केमिकल्स वजाइना के थ्रू बॉडी में एंटर होते हैं जो ओरल इंजेक्शन से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वजाइना से केमिकल्स का अब्जॉर्प्शन रेट बहुत हाई होता है। This was proved in an experiment conducted in 1999. Just imagine how serious this issue is. लेकिन फिर भी अभी तक इंडिया में इसके खिलाफ कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। Moving to the next reason, इंडियन सोसाइटी में अब जो ये लेट मैरिजेस और लेट प्रेगनेंसीज का ट्रेंड चल रहा है, ये भी इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन रहा है। करियर, एजुकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के चक्कर में आजकल लोगों की शादी की एज बढ़ रही है और साथ ही साथ प्रेगनेंसी भी डिले होती जा रही है। स्टडीज कहती हैं कि 30 से 35 की एज के बीच में आपकी फर्टिलिटी नेचुरली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है और मिसकैरेजेस का भी रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो वो है अनहेल्दी डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। पहले के जमाने में लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिव थे, लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में हम ज्यादातर वक्त अपनी स्क्रीन्स के सामने बिताते हैं। आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है, तो वो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड पे कहीं ना कहीं ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इसके साथ वेट मैनेजमेंट का इशू भी बढ़ता जा रहा है और ये सब कुछ फर्टिलिटी पर काफी इंपैक्ट डालता है। एक रिसर्च कहती है कि ओबेसिटी एंड मैल न्यूट्रिशन दोनों ही फर्टिलिटी के लिए हार्मफुल हैं। हालांकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कोई कम रोल नहीं प्ले करते इनफर्टिलिटी क्राइसिस में। आपने सुना ही होगा कि एयर पोल्यूशन और पानी की खराबी से काफी सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आपकी फर्टिलिटी को भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है? पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स जैसे लेड, मर्करी और दूसरे इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हमारे आसपास हैं, ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल और डैमेजिंग होते हैं। कुछ स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि प्लास्टिक यूज से जो माइक्रोप्लास्टिक्स हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहे हैं वो भी फर्टिलिटी पर बहुत बुरा असर डाल रहे हैं। और क्योंकि इंडियन सिटीज में पॉल्यूशन लेवल्स वैसे ही ज्यादा हैं, ये असर और भी ज्यादा सिवियर हो जाता है। अगर आप भी इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि हाउ वी आर कंज्यूमिंग माइक्रोप्लास्टिक्स और ये हमारी हेल्थ के लिए कितने हार्मफुल हैं, यू कैन चेक आउट आवर वीडियो आर वी ईटिंग प्लास्टिक्स। अब जब हमें ये समझ आ गया कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, तो सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसे रिवर्स करने के लिए, या फिर इस प्रॉब्लम से कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फीमेल स्टार्टिंग में ही इनफर्टिलिटी के कॉमन सिम्टम्स को पहचान ले, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा क्या कोई नेचुरल या आयुर्वेदिक उपाय है जो इस प्रॉब्लम से बचा सकता है? बिल्कुल, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेगुलर स्लीप रूटीन, सेल्फ केयर, मेडिटेशन, योगा, हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ मेक श्योर दैट यू क्विट स्मोकिंग। अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करने के लिए आपको आयुर्वेदा में भी कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे बीज शुद्धि ट्रीटमेंट। इसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, स्ट्रेस फ्री बनाया जाता है और हार्मोनल बैलेंस को इम्प्रूव किया जाता है। यही नहीं, आप टाइम रहते एक फ्रीजिंग ऑप्शन के थ्रू भी
अपने एग्स को फ्रीज करवा सकते हैं। बट जो फीमेल ऑलरेडी इनफर्टिलिटी का सामना कर रही हैं, उनके लिए IVF और ICSI जैसे एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट्स में एग्स को लैब में फ्रीज करके यूट्रस में प्लेस किया जाता है। हाँ, ये प्रोसीजर्स कॉस्टली हैं, लेकिन सक्सेस रेट लगभग 40% तक है, जो 0 चांसेस से तो काफी बेहतर है, राइट? इस सब के अलावा ये जरूरी है कि इनफर्टिलिटी जैसे सेंसिटिव इशू पे अवेयरनेस बढ़ाई जाए। और इस अवेयरनेस को बढ़ाने का एक इफेक्टिव तरीका है कि बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे बॉलीवुड इन टॉपिक्स को एड्रेस करें। आई पर्सनली बिलीव बॉलीवुड एक बहुत पावरफुल मीडियम है, और ये अगर इनफर्टिलिटी जैसे टॉपिक को रिस्पॉन्सिबली दिखाएं तो लोगों में एक पॉजिटिव और नेसेसरी अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है और उनकी गलतफहमियां दूर की जा सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा हुआ ही नहीं। सच कहूं तो बॉलीवुड ने कभी इनफर्टिलिटी को एक सीरियस और रियल लाइट में दिखाया ही नहीं। हाँ, चोरी चोरी चुपके चुपके और गुड न्यूज जैसी मूवीज आई हैं, लेकिन क्या इनमें रियलिटी एक्यूरेटली दिखाई गई? बॉलीवुड में अक्सर फर्टिलिटी और मदरहुड को एक परफेक्ट ग्लैमरस पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है, जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स और इश्यूज से काफी दूर है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के एंड तक भी हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां हमें होना चाहिए। हमें एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां फीमेल्स कॉन्स्टेंटली कंसीव करने के लिए फोर्स नहीं की जाती और उन्हें बेबी मेकिंग मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। और हमें एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां कपल्स अपने बच्चे के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करने के लिए प्रेशराइज ना महसूस करें। इट्स हाई टाइम टू ब्रेक द स्टिग्मा। हमें इनफर्टिलिटी को समझने की जरूरत है, छुपाने की नहीं। इनफर्टिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है, ना कि कोई गुनाह। लेट्स एजुकेट आवरसेल्व्स, सपोर्ट आवर वुमेन एंड मेक फर्टिलिटी हेल्थ अ प्रायोरिटी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई फीमेल इनफर्टिलिटी जैसी कंडीशन से डील कर रही है, तो उनसे बात करिए, उन्हें हेल्प ऑफर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस क्रिएट करिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।